तो जी, इस वीडियो में ना मैं अपनी जो शादी के जो मेरे फेरों वाला जो पार्ट था वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो ये आप मेरी शादी में मेरा शादी का जोड़ा देख रहे हो, ये मेरे पास सँभाल के मैंने रखा हुआ है। और इसके अलावा ये पहले आप देख लीजिए, ये यहाँ पर मेरे फेरे हुए थे, कुछ इस तरीके की डेकोरेशन थी। एक्चुअली शायद मैंने आपको वरमाला वाला पार्ट नहीं दिखाया, वो मैं अब आपको आगे वाली वीडियो में दिखा दूँगी, जिसमें मेरे मतलब वो कहते हैं ना, हमारे एक्चुअली गोल स्टेज पे ना घूमते हुए वो हुए थे, क्या कहते हैं, एक दूसरे को जो वरमाला पहनाई जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पंडित जी हैं ये मंत्र पढ़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड पहले ना, हमारे क्या होता है ना, शादी में पहले लड़का जाता है, मतलब लड़के को बैठाया जाता है और वो मतलब जो रीति रिवाज है वो पूरे करते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने मेरे पति को देखिए चावल दिया था, थोड़ा पानी अब देखिए उनको हाथ में दिया हुआ है। तो इस तरीके के कुछ रस्में होती हैं। ये देखिए मेरे पापा जी क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी ठंड की शादी थी। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी शादी 4 फरवरी को हुई थी और उसी दिन मेरी मम्मी का जन्मदिन होता है। तो अब आप सोच के देखिए, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद अब आप सोचिए मेरी मम्मी का जन्मदिन कभी भी नहीं मम्मी का मन करेगा बनाने का, क्योंकि मेरी मम्मी को तो हमेशा यही याद आएगा कि मेरे जन्मदिन वाले दिन ही इतना बड़ा हादसा हो गया। तो मतलब जन्मदिन वाले दिन ही देखो ना, मतलब मेरी बेटी की शादी थी और इतना कुछ हो गया, मतलब पति गुजर गए उनकी बेटी के। तो यही कारण था, पता है, जब हम शादी की तारीख लिखवा रहे थे ना, मतलब पता कर रहे थे कि शादी की तारीख सेट करनी है कि कौन सी तारीख को शादी होगी, तो किसी ने ना मना किया था, कहा था कि जिस दिन किसी और का जन्मदिन हो परिवार में या किसी का कुछ ऐसा हो ना, तो उस दिन ना कभी शादी करनी नहीं चाहिए। पर इतना तो पता नहीं होता ना कि आने वाले टाइम में इतना कुछ बुरा भी हमारी ज़िंदगी में लिखा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और आप सोच रहे होंगे कि लोग कहाँ हैं, कोई दिख ही नहीं रहा बिल्कुल भी। और आप पहले आप देखिए, मैं पीछे बैठी हुई हूँ चेयर पे और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि शादी में आई हुई थी, तो उनके साथ ये देख लीजिए यहाँ पे मेरे को लेने आया लिया, मतलब मेरे को ना, मतलब थोड़ी पहले तो सनी बैठे हुए थे वहाँ फेरों पे, अब मुझे आना था। और मेरी जो ये ड्रेस थी काफ़ी ज़्यादा भारी थी, जिसकी वजह से ना, जैसे होता ही, आप भी समझ ही सकते हो, दुल्हन बने होंगे अगर आप तो मतलब काफ़ी हैवी ड्रेस होती है तो चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ठंड का टाइम था, इसीलिए ना मैंने जो ये चुन्नी है इसमें शॉल बना के अटैच करके ओढ़ रखा था, जिसकी वजह से ना मेरी ड्रेस काफ़ी हैवी हैवी सी लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी काफ़ी उदास हो रही थी, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या होगा आगे क्या नहीं। और आपको एक बात मैंने बताई नहीं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पता है मेरी ना शादी में क्या था कि पहले लगन हुआ था, जैसे शाम को लगन हुआ था और लगन के बाद रात को मेरी शादी थी। तो ना लगन पे क्या था कि मेरी मौसी जी, मामी जी और जैसे मेरे घर की जो लेडीज़ थी, मतलब मेरी मम्मी की तरफ की, वो चले गए थे जैसे लगन पे, मतलब सनी को टीका करने। तो जब वो टीका करके आए थे ना, तो उस टाइम तक ना, मतलब मेरी पार्लर वाली आ गई थी, मतलब जब ये काम हो रहा था। और मेरी जो पार्लर वाली थी वो मुझे ना तैयार करने लग रही थी। और ना मुझे ये बात बाद में पता चली कि मेरी मौसी और मेरी जो भी, मतलब मेरी मम्मी की तरफ की जो लेडीज़ थी, उनको ना, वो मेरी मम्मी को बोला, उन्होंने बोलते कि आपने ना सही फैमिली नहीं देखी, मतलब निधि के लिए, निधि कैसे एडजस्ट करेगी इस फैमिली में। यहाँ पर तो लेडीज़ जितनी भी आई हुई हैं वो अपना घूंघट करे घूम रही है, मुंह भी तक ढका हुआ है, मतलब बहुत अलग तरीके का कल्चर हमें देखने को मिल रहा है निधि का। और तुम्हें पता है निधि का मतलब कैसा रहा है, तो वो कैसे एडजस्ट करेगी। तो इस तरीके की बातें ना, जैसे मेरी मम्मी की साइड की जो फीमेल लेडीज़ थी उन्होंने बोली थी आने के बाद, क्योंकि देखो वो जैसे ही वहाँ पे गए तो उनको अलग सा माहौल दिखा, जैसे गाँव का माहौल दिखा, जो एक होता नहीं बिल्कुल टिपिकल गाँव के लोग आए हुए थे। तब मैंने थोड़ा-सा बात को सँभाला था, मैंने बोला था कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मतलब सनी की फ़ैमिली ऐसी नहीं है, वो एक्चुअल में गाँव से जैसे शादी होती है तो शादी में तो हर तरीके के लोग आते हैं, तो वो गाँव की तरफ के लोग होंगे और गाँव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती सब जगह होते हैं, पर गाँव में थोड़ा-सा चलता है, घूँघट वगैरह करते हैं, मुँह ढकते हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि मतलब मेरे से थोड़ी मुँह ढकवाएँगे। एक्चुअली मम्मी और डर गए थे, मम्मी को लगा कि कहीं निधि से घूँघट ना करवाते हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ लेडीज़ घूँघट करे
करे हुए थी शादी में। मतलब उन्होंने ना अपना मुँह तक ढका हुआ था, मतलब आप सोचिए, तो वो चीज़ ना थोड़ी डर गई मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी के और के टाइम में घूंघट चलता था। मतलब फेस ढक के मतलब शादियाँ होती थी, चेहरा तक नहीं दिखाया जाता था। तो उनको लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के नियम निधि के ऊपर भी लागू कर दिए जाएँ। तो यही बात जैसे थी, जो मेरी जो मतलब मम्मी की साइड की जो लेडीज़ थी, उनको थोड़ा डर लग रहा था देख के। पर फिर बात ना सँभल गई थी, मैंने समझा दिया था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सनी बहुत मॉडर्न ख़्यालों के हैं। और सनी काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं खुद, आप ये बात सोच के देखो, मैं खुद जब प्राइवेट नौकरी करती थी और मतलब बाहर नौकरी करती थी नोएडा में, तो सनी को मतलब सनी की आउटलुक बहुत अच्छी है इस मामले में। और सनी की ना देखो, सनी को कोई आगे दिक्कत भी नहीं है, अगर मैं आगे प्राइवेट नौकरी भी करती हूँ, हमारी बात हो रखी है। और सनी आने वाले टाइम में बोलते हैं कि जैसे ही मतलब थोड़ा-सा अपना फाइनेंशियली हम स्टेबल हो जाएँगे, तो हम ना शादी के बाद ना गुड़गाँव में शिफ्ट हो जाएँगे, गुड़गाँव में रहेंगे और अच्छी मतलब लाइफ़ जिएँगे। तो इस तरीके से मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लो, सब अच्छा ही होगा। और मतलब इस तरीके से मैंने समझाया। तो पता है क्या होता है कि जब लड़की दे रहे होते हैं ना, तो माँ-बाप ना थोड़े डरे हुए होते हैं, और मेरी मम्मी के आँखों में साफ डर दिखता था। जब मैं दुल्हन बन के जा रही थी ना, तो मेरी मम्मी और घबराए हुए थे, उनको बस यही डर था कि पता नहीं, हर एक माँ को होता है ये डर, जब जो अपनी बेटी को विदा करता है, कि पता नहीं परिवार कैसा मिलेगा, फैमिली कैसे होंगी, कहीं तंग ना करे, परेशान ना करे। और मतलब और ना पता है, जब शुरू में परिवार को परखा नहीं होता ना, जैसे दूसरी साइड के परिवार को, तो हम लोग तो उस टाइम सिर्फ अंदाजा ही लगा लेते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें ना, मतलब अगर कुछ ऐसा थोड़ा-सा भी आभास सा भी होता है ना कि नहीं कुछ ऐसा ना होने वाला हो, तो थोड़ा-सा ना डर सा अंदर से माँ-बाप को होने लग जाता है कि नहीं, सब कुछ ठीक तो है ना। मतलब माँ-बाप ये चाहते हैं कि जब तक ना लड़की मतलब लड़की की शादी होने के बाद वो महीना डेढ़ महीना रह के वहाँ पे अच्छे से ये फ़ोन करके ना बता दे, या मिलने आए तो कहे कि नहीं हाँ, मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरी लाइफ़ अच्छी चल रही है। तब तक तो माँ-बाप को सुकून नहीं मिलता ना, जब तक वो उनको ये ना पता चले उनकी बेटी सुखी है। और अब आप मेरी सोच के देखिए, अब मेरे माँ-बाप कितने सुखी होंगे, मतलब जिन्होंने अपनी बेटी को मतलब अपने ही मतलब हाथों विदा किया, शादी करी, उसका कन्यादान किया, और उसके बाद वो लड़की वापस अपने मायके में अपने बच्चे के साथ आ गई वापस। तो कितना बड़ा दर्द होगा मेरी मम्मी के दिल में, आप सोच के देखिए। मतलब इतना बड़ा हादसा जो हमारी ज़िंदगी में हुआ, उससे अभी तक हम उभरे भी नहीं हैं। कैसे उभरेंगे? अभी तो सिर्फ 1.5 साल हुआ है। अभी शुरू का तो मतलब ये लगा लो, मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगता है ऐसे हादसों को भूलने में, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसे हादसे भूले जाते हैं। पर ये है कि बस इन हादसों का के साथ जो दुख होता है ना दिल में, उसके साथ बस जीने की आदत सी हो जाती है। और वो बस मेरा ये है कि मुझे पता है कि देखो छोटा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी है, तो मुझे खड़े होकर अपने बच्चे को संभालना है, उसे भी उसकी भी ज़रूरतें होती हैं, उसे पूरा करना है। इसीलिए मैं बस अपना वीडियो इसीलिए बनाती हूँ। देखिए, कोई शौक से तो वीडियो बनाएगा नहीं। आप भी ये चीज़ सोच के देखिए, किसको कोई शौक थोड़ी होता है कि वीडियो बनाना है फ़ोन में, मेरा कोई इतना शौक नहीं होता। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, पूरा दिन घर में अपना आराम करती रहूँ, लेटी रहूँ, रेस्ट करूँ, लेकिन मैं फिर भी क्यों दिन की 2 वीडियो डालती हूँ कि मेरी वीडियो से कुछ अर्निंग होगी तो वो कल को मेरे बच्चे के काम आ जाएगी। क्योंकि अभी देखो ज़िंदगी का क्या भरोसा है, देखो आज मेरे साथ ये फेरे लेने वाला इंसान चला गया, कल को मेरे को भी जाना है, तो कम से कम ये है कि उम्र का कोई भरोसा नहीं होता आज के टाइम में। आजकल छोटी-छोटी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो देखो कल को मैं निश्चिंत हो पाऊँगी ना, कि अगर मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ कर जाऊँगी, तो अगर मैं अगले 2 साल 3 साल में बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर गई, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं रहेगी। फिर लगेगा चल यार, बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं होएगी, क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे बच्चे देखे हैं एक मतलब जिनके माँ-बाप मतलब दोनों एक साथ गुज़र जाते हैं, एक्सीडेंट में चले जाते हैं मतलब, और उनके जैसे दादा-दादी पालते हैं बच्चों को। तो मैंने देखा है कि ऐसे-ऐसे बच्चों की ज़िंदगी कितनी ख़राब हो जाती है। वो तरसते हैं उस कि काश उनकी माँ होती ज़िंदा, काश उनके फ़ादर ज़िंदा होते। मतलब सच में जो बच्चे ऐसे माहौल में पले-बड़े हैं ना, जिनके या तो कभी एक पेरेंट ना हो, माँ ना हो, फ़ादर ना हो, तो उसकी कमी हमेशा महसूस होती है, और तब ज़्यादा महसूस होती है जब कोई
बाहर का बंदा उनको दबाने की कोशिश करता है, तो लगता है। मैं भी इसीलिए चाहती हूँ कि विहान को एक एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं पालूँ, क्योंकि देखो यार स्कूल में भी बच्चा जाएगा, कल को बाहर भी निकलेगा, उसको फ़ील ना हो, उसको एहसास ना हो कि यार तेरे मतलब कोई बाहर का बंदा उसको फ़ील करवाए कि नहीं तेरे पापा नहीं हैं। और बच्चा महसूस करे, तो इसीलिए देखो बच्चे की इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बच्चे को कम से कम ये तो ना दिखे ना कि उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके पास अगर फ़ादर नहीं है, मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये सोचे कि अगर मेरे फ़ादर होते तो देख आज मैं अपने मतलब घर में बैठा होता, या फिर आज मेरे फ़ादर होते तो लोग मुझसे इतना प्यार करते। मतलब बच्चे के मन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए ना, तो यही रीज़न है कि मैं अपनी तरफ से पूरी लगी हुई हूँ। देखो 1 साल से मैंने दिन-रात एक किया हुआ है, यूट्यूब पे इतनी मेहनत करी है, सिर्फ़ इसी वजह से कि नहीं निधि तू जितना अब कम से कम इतना तो है, बच्चे को ये तो दिखेगा ना, अब जैसे बड़ा हो रहा है उसकी ज़रूरतें मैं पूरी कर रही हूँ, अच्छे कपड़े ले आती हूँ विहान के लिए, अच्छे-अच्छे टॉयज़ लेकर आती हूँ, तो कम से कम उसको बच्चे को कमी महसूस नहीं होगी, ये नहीं सोचेगा। जिस दिन मेरे को इतना पता है, जिस दिन कभी मेरे बच्चे ने सामने से कह दिया ना कि माँ मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं नहीं कर पाई उसकी इच्छा पूरी, तो उस दिन मेरे बच्चे को ज़रूर बुरा लगेगा। उसको लगेगा कि अगर मेरे फ़ादर होते तो वो पक्का करते, क्योंकि है होता है यार, फ़ादर एक ऐसी फ़िगर होती है जो चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कितनी मेहनत करनी पड़े, वो अपने बच्चे की सारी ज़रूरतें हमेशा पूरी करता है, क्योंकि फ़ादर हमेशा सोचता है कि मेरा जो बच्चा है, मेरा बेटा है, उसकी सारी ख्वाहिशें मैं पूरी करूँ। तो अब तो विहान की तो फ़ादर भी मैं हूँ, मदर भी मैं हूँ, तो उसकी तो सारी ज़रूरतें मुझे ही पूरी करनी है। इसके लिए मैं बिस्तर नहीं पकड़ सकती ना, मतलब अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट भी करना चाहूँ, पर मेरे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैं किसी और की तरफ मुँह नहीं कर सकती या सोच सकती कि वो ये पूरी करेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सनी मुझ पे छोड़ के गए हैं और मुझे ही पूरी करनी है, और मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती कि कोई और मेरा सहयोग दे, क्योंकि मुझे खुद ही करना है जो करना है। और इसीलिए मैंने बस अपने मन में ठान लिया है कि निधि अब आगे ना आने वाले दिनों में बस तू अपने बच्चे के लिए सोच, तू ये सोच निधि कि हाँ तेरे को अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करके जाना है। और ठीक है, बस यही सोचा हुआ है कि बस बच्चे के लिए ख्वाहिशें उसकी सारी पूरी करूँगी, और इसके अलावा उसकी लाइफ बहुत अच्छी बनाऊँगी मैं, मतलब सच में। तो ठीक है जी, देख लीजिए बस ये मेरी शादी थी, देख लीजिए आपने, और ये मेरे फेरे भी आपने देख ही लिए हैं, और यहाँ पे मंगलसूत्र सनी ने मुझे पहना दिया है और मेरी शादी पूरी हो गई है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आशीर्वाद दिया जा रहा है मुझे। तो चलिए इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।